देखिए यहाँ पे जो है एक और सवाल है हम लोगों के सामने। कह रहा है कि 20 हर वाले 3/4 का समतुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए। जैसे समतुल्य भिन्न ज्ञात करने के लिए भी नवोदय की परीक्षा में आ जाता है। कभी कभी हर कुछ समान बता करके दे देगा, कभी कभी अंश को दे करके दे देगा कि इस अंश वाले दिए गए भिन्न का समतुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए, या फिर इस हर वाले दिए गए भिन्न का समतुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए। तो करना है हम लोगों को, कुछ भी इसमें कठिन सवाल नहीं है, बिल्कुल आसान सवाल है। देखिए 3/5 का ऐसा भिन्न हमको ज्ञात करना है, समतुल्य भिन्न जिसका हर कितना हो 20 हो। जिसका हर हमेशा नीचे होता है और अंश हमेशा ऊपर होता है। तो कह रहा है कि ऐसा भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका हर 20 हो और 3/5 के समतुल्य हो, इसके समान हो, उसका जो वैल्यू हो वो बिल्कुल इसके समान हो। किसके? 3/5 के। तो करना कुछ नहीं है, देखेंगे इसका दो तरीका है। एक तो ये तरीका है कि देखेंगे कि ये जो 20 है वो इसके हर से कितनी बार में कट रहा है, इसके हर से कितनी बार में कट रहा है। तो 5 से 20 कितनी बार में कट जाएगा? 4 बार में। तो ऊपर जो 3 दिया उसका भी मल्टीप्लाई हम, यानी कि 5 का टेबल हम 4 बार पढ़ रहे हैं, 5 चौका 20, तो ऊपर वाले का भी हम 4 बार पढ़ देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 चौका 12, यानी कि 12/20 इसका समतुल्य भिन्न हो जाएगा। जिसमें अंश भी हर 20 होगा वो इसका समतुल्य भिन्न कौन होगा? 12/20। अब देखिए एक तो ये तरीका हो गया। कभी कभी क्या होता है उस तरीके पे जल्दी नहीं लगेगा, क्योंकि कुछ कठिन सवाल रहता है, जैसे बड़ी संख्या में आ गया फिर और जिसका हम टेबल तुरंत नहीं पढ़ सकते हैं, तो क्या करते क्या है कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, यानी कि 20 तिहाई 60 और 5 से उसको क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। जैसे अगर हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम मान लेंगे x। क्या मान लेंगे? x मान लेंगे, क्योंकि वहां पे तो कुछ है नहीं, x मान लेंगे। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 3 × 20 बराबर 5 × x, यानी कि जितना इसका गुणा करने पे होगा उतना ही इसका गुणा करने पे भी होना चाहिए। तो वह जो भिन्न होगा वो समतुल्य भिन्न हो जाएगा। तो ये तो हमको पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 20 × 3, लेकिन ये हमको पता नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 20 तिहाई 60 बराबर 5 × x। अब क्या होगा भाई? अब x की वैल्यू हमको पता करनी है, तो x बराबर 60, जब इधर आएगा तो जो गुणा है क्या हो जाएगा? भाग में बदल जाएगा, तो 60/5 हो जाएगा। तो 5 से 60 को काटेंगे तो 5 × 5 12 × 5 60, यानी कि 12, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई? 12। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12/20। ऐसे भी हो सकता है, हम उसको चाहें तो ऐसे भी लगा सकते हैं, दोनों तरीके से लगा सकते हैं। छोटा सा है तो तुरंत देख लेंगे कि 5 से 20 4 बार में कट रहा, 5 × 20 तो 3 × 12, तुरंत इतना सब बाउंडर लगाने की जरूरत नहीं है। बड़ी संख्या में अगर देगा तो हमको इस फार्मूले को फॉलो करना पड़ेगा, इस तरीके से लगाना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी संख्या में उतना बड़ा टेबल तो हमको याद नहीं होगा, उतना बड़ा पहाड़ा तो हमको याद नहीं होगा। तो इस तरीके से हम वहाँ पे लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस टाइप का सवाल जो है नवोदय में आता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिए। धन्यवाद।